Hello, bachcho. Let's solve this question. The question read as concrete is produced by a mixture of cement, water, and small stones. Cement primarily consists of calcium and silicate and calcium aluminates formed by heating and grinding of clay, limestone, and limestone. Small amounts of gypsum CaSO4.2H2O is added in cement for the production to improve the subsequent hardening of concrete. So the elevated temperatures of the production cement may lead to the formation of semi-hydrate, that is CaSO4 half H2O according to this reaction. ठीक है, so यहाँ पे हमें delta H values दी हैं and respectively for these three, and similarly हमें यहाँ पे entropies की भी value दी गई है, ये रही आपकी एंथैल्पीज की वैल्यू, एंड देन आपको एंट्रोपी दैट इज डेल्टा एस उसकी वैल्यूज भी दी गई हैं, आर की वैल्यू भी दी है, एंड आपको क्या निकालना है, द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द क्लोज्ड वेसल. ठीक है, ओके. सो ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का. इट्स क्वाइट अ ह्यूज क्वेश्चन. सो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के सारे फॉर्मूलाज यूज करेंगे एज योर की कंसेप्ट. ठीक है, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना जो है दैट इज इक्विलिब्रियम प्रेशर. सो प्रेशर निकालना है. सो अगर रिएक्शन का आपको प्रेशर निकालना है तो दैट इज गिवन बाय Kp, दैट इज इक्विलिब्रियम, दैट इज कांस्टेंट, प्रेशर का कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गैसियस का इसे प्रेशर होता है तो यही है. सो दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर रेज टू पावर 3/2. So this should be 3/2, not 2/3. This should be 3/2. यहाँ पे ये वैल्यू गलत दी है. This is 3/2. So 3/2 हो जाएगा. ओके, बट हमें ये प्रेशर चाहिए. सो Kp के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp. ठीक है, इससे हमें Kp आ जाएगा. बट हमें क्या चाहिए देन, डेल्टा G, क्योंकि R हमें पता है दैट इज 8.314. T हमें पता है, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन लिया है क्योंकि रूम टेम्परेचर भी किया. ठीक है, सो वो भी हमें पता है. सो नाउ इशू, यहाँ पे भी टेम्परेचर दिया है एट 298 केल्विन. ओके, सो ये दोनों चीजें पता है पर डेल्टा जी नहीं है. डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी हम निकालेंगे, डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो यूजिंग दिस हम जी निकालेंगे, क्योंकि हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि हमारे पास सबकी डेल्टा एच वैल्यूज गिवन है. हम डेल्टा एस भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डेल्टा एस वैल्यूज भी गिवन है. ठीक है, सो हम पहले अब ये लिखते हैं CaSO4 dot 2H2O giving CaSO4 dot half H2O plus 3/2H2O. अब हम सबकी डेल्टा एच वैल्यूज लिख देते हैं. -2021 -202, ये है डेल्टा एच. देन हम लिखेंगे डेल्टा एस. ठीक है, -1575 -1575, then we have -241, right? ओके, एंड देन डेल्टा एस की वैल्यूज है, ये सारी किलो जूल पर मोल में है, एंड ये इसकी वैल्यूज हमें किस में गिवन है, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल. ओके, एंड डेल्टा एस की 194 130.5, इसकी है 134 194, this is 194, this is 130.5, and this is 188.6, 188.6, right? now हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट डेल्टा एच. डेल्टा एच किससे करते हैं, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, दैट इज डेल्टा एच फॉर प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच फॉर रिएक्टेंट्स. सो प्रोडक्ट कौन से हैं, -1575, देन
241 into 3/2 minus of minus 2021, राइट। सो इससे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 83.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव में वैल्यू आ गया। ओके, देन हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एस। डेल्टा एस अगेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एस फॉर प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एस फॉर द रिएक्टेंट्स। सो सिमिलरली वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या होगा 188.6 इंटू 3/2 प्लस 130.5 माइनस 194, राइट। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 218, this comes out to be 218 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी। डेल्टा जी कैसे करेंगे, डेल्टा एच है हमारे पास 83.3, ओके, माइनस टी, टी है 298, देन एस क्या है हमारे पास 218। सो दिस इज 218 इंटू 10⁻³ करेंगे क्योंकि ये जूल्स में वैल्यू है और ये वाली किलो जूल्स में। ठीक है, सो अब वैल्यू क्या आ जाएगी, that comes out to be 18.336 18.336 किलो जूल पर मोल। तो अब डेल्टा जी आ गया। अब डेल्टा जी हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला में। ठीक है, सो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। Okay, so delta G is equals to minus RT ln Kp. So delta G is 18.336 equals to minus R is 8.314, but 8.314 किस में होता है, यहाँ की वैल्यू इट इज इन जूल। सो हम इसको किलो जूल में करने के लिए इंटू 10⁻³ करेंगे। T है 298 एंड हम ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 करेंगे and log Kp। ठीक है, then it would be 18.336 by minus 8.314 into 10⁻³ into 298 into 2.303 equals to log Kp। so जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू आ गई -3.14, -3.14 इज इक्वल्स टू log Kp। अब एंटी लॉग बोथ, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, सो एंटी लॉग ऑफ -3.14 इक्वल्स टू Kp। सो Kp की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7.24 इंटू 10⁻⁴, 7.24 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू Kp। सो Kp हमने क्या देखा था, Kp 3/2 है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है। सो Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर की पावर 3/2। सो प्रेशर अगर निकालना है तो अगर हम इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर लें। सो 7.24 into 10⁻⁻⁴ raised to power 2/3 is going to be your pressure। ठीक है, so correct option is going to be 7.24 into 10⁻⁻2/3। Okay, so correct option is option C। Thank you. Hope you understood the solution well. Best of luck.